Hello dear students, I'm your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. In previous classes, we have studied about food, sources of food and ingredients of food. We have also studied about different food items and what do different food items contains. And we have also studied about some common meals of different regions or states and the preparation of dilute solution of iodine, copper sulfate solution and the solution of caustic soda. In today's session, we are going to discuss chapter number 2 from class 6, that is components of food. So let's get started. So here is our activity second. Let's go through this activity. टेस्ट फॉर स्टार्च. तो हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टार्च के लिए टेस्ट कि कौन से फूड आइटम में हमारा स्टार्च प्रेजेंट है. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रा इंग्रेडिएंट. तो आपको यहाँ पर चाहिए या तो कोई फूड आइटम या फिर कोई रा इंग्रेडिएंट जिससे मिलकर कि वो हमारा भोजन बना हुआ होता है, यानी कि उस भोजन की कच्ची सामग्री भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. और हमें क्या करना है, या तो वो कोई फूड आइटम लो या फिर जिससे वो फूड आइटम बना हुआ है वो आप रा इंग्रेडिएंट ले सकते हो, कच्ची सामग्री ले सकते हो उसकी. और उस पर क्या करना है, 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 या 3 ड्रॉप्स ही आपको क्या करनी है, उस पर डालनी है आयोडीन सोल्यूशन की. ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स. और आपको ये देखना है कि क्या जो हमने फूड आइटम लिया है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लिया है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. क्या ये आपका नीला या काला पड़ गया है. ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. तो अगर आपके फूड आइटम जो आपने लिया है अगर उसका कलर आपका नीला या काला पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में आपका स्टार्च प्रेजेंट है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. तो आपको यही जो प्रोसेस है यही दूसरे फूड्स पे भी अप्लाई करना है, ये देखने के लिए कि और फूड्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. तो आपको अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको मिलती है जिस भी फूड आइटम की, वो आपको क्या करनी है, एक टेबल बनानी है 2.2 और उसमें उसको फिल कर देना है. जैसे कि आगे दिया गया है टेबल 2.2, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स. तो न्यूट्रिएंट्स है स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट. एंड जो आपके फूड आइटम्स हैं ये आपकी लिस्ट जो फर्स्ट कॉलम है ये इसमें बनी हुई है. रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, ये जो आपकी लिस्ट बनी हुई है. इसी तरह से आपको क्या करनी है, अपनी टेबल रेडी करनी है. जो भी आप टेस्ट करने वाले हैं, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, आप उसको क्या करोगे, इसी टेबल में फिलअप करोगे. तो जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है हमारा प्रोटीन्स के लिए, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. तो आपको क्या करना है, जैसे हमने स्टार्च के लिए फूड आइटम लिया था स्मॉल अमाउंट में, इसी तरह से हमें प्रोटीन्स के लिए भी स्मॉल अमाउंट में फूड आइटम लेना है. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड. अगर जो आपने फूड अब लिया है इस टेस्ट के लिए अगर वो सॉलिड है यानी कि ठोस अवस्था में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. तो आपको उसको पहले या तो पेस्ट बनाना होगा उसका या फिर उसको पाउडर बनाना होगा उसका. ग्राइंड और मैश ए क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. या तो आप उसको ग्राइंड पीस सकते हो या फिर उसको मैश कर सकते हो, मसल सकते हो. छोटी सी क्वांटिटी में लेकर फूड को उसको या तो मैश कर दो या फिर क्रश कर लो. पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. और आपको क्या करना है, इसकी कुछ मात्रा लेनी है और एक साफ़ सुथरी टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है. एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. तो आपको क्या करना है, अब इसका जैसे हम पेस्ट बना रहे हैं, पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें 10 बूंदें डाल दी हमने पानी की और उसको अच्छे से हिला दिया. तो वो जो पाउडर हमने बनाया है वो हमारा क्या है, पेस्ट बन जाएगा. नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर. अब आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर यूज़ करना है. ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. तो अब इसमें हमने सिर्फ 2 बूंदें डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. और हमें 10 बूंदें लेनी है कास्टिक सोडा की. टू द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स. अब आपको क्या करना है, उसको अच्छे से हिलाना है और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही स्टैंड कर देना है, रख देना है एक तरफ. तो देखिए कुछ टाइम उसको स्टैंड करने के बाद टेस्ट ट्यूब को आप क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो. डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट. कि क्या जो आपका कंटेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वायलेट कलर का हो जाता है. ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन
इन द फूड आइटम, यानी कि अगर आपका कलर जो है फूड का वो वायलेट कलर का हो जाता है, दैट मीन कि आपके उस फूड में प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट हैं। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम, और आप इसी तरह से इसी टेस्ट को इसी प्रोसीजर के द्वारा दूसरे फूड आइटम्स पर अप्लाई करके देख सकते हो कि आपके कौन से फूड आइटम में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेस्ट फॉर फैट्स। तो हम पता लगाएंगे यहाँ पर कि कौन से भोजन में हमारा, कौन से फूड आइटम में हमारा फैट प्रेजेंट है। सो इसके लिए टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। तो ऐसे ही हमें फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर, और पेपर में इसको क्या कर देना, लपेट देना है या रख देना है। एंड क्रश इट, और उसको मसलना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमने पेपर लिया है वो फटे ना हमारा। टेक एंड नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और आपको क्या करना है, उस पेपर को सीधा करना है और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आते हैं। द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इस पे जो है ऑयल के धब्बे बने हुए हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और अब क्या करना है आपको, जिस तरफ से रोशनी आ रही है या लाइट है जिस तरफ, उस तरफ उसको पकड़ के देखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, जो आपने सोचा था, जो आपने अनुमान लगाया था कि हाँ भाई ऐसे हमें इसमें से लाइट दिखाई देगी, क्या वो ऐसे दिखाई दे रही है फैंटेसी वाले जो आपने सोची है थ्रू दिस पैच, इस धब्बे में से। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर आपको जो इस पेपर पर ऑयली पैचेस दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं तेल के, तो आप उसका मतलब है कि उस पर आपका क्या है, फैट प्रेजेंट है उस फूड में आपका। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन ए लिटल वाटर, ऐसा भी हो सकता है कि होता ही है ऐसा कि क्या है, कुछ आपके फूड आइटम्स क्या उनमें पानी भी होता है, क्योंकि हम जब कुक करते हैं तो पानी डालते हैं। एंड देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, तो इसके लिए क्या है, अगर जब आप उसको क्रश कर रहे होते हैं ना पेपर पर, तो उसके बाद उसको क्या करना है, लेट द पेपर ड्राई, तो आपको उस पेपर को एक बार सुखाना है फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर वहाँ पर कोई भी पानी होगा ना तो वो सूख जाएगा। इट वुड ड्राई अप, तो ये सूख जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, अगर आपको इसके बाद भी, ये प्रोसेस करने के बाद जब आपने उसको ड्राई कर लिया है, उसके बाद अगर आपको उसमें कोई भी ऑयल पैच नहीं दिखाई देता है, यानी कि कोई भी तेल का कोई धब्बा दिखाई नहीं देता है, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, दैट मीन कि उसमें कोई भी आपका फैट प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन कि अगर आप कोई भी टेस्ट करने वाले हो फूड में, तो वो सिंपली ना हमें अगर हम पेपर पे उसको यूज़ करते हैं, या फिर टिश्यू पेपर भी, हमें सबको पता है टिश्यू पेपर भी अगर हम फूड के पास लेके जाते हैं, उस टिश्यू पेपर पे रख के उसको खाते हैं, तो हमें पता लग जाता है हाँ इसमें ये ऑयली है या नहीं है, ठीक है। वही प्रोसेस हमें यहाँ पर देखना है, क्योंकि फैट को पता लगाना बड़ा ईजी सिंपल है, सिंपल सा तरीका है इसका। वट डू दीज टेस्ट अब शो, तो जो हमने ये टेस्ट किए हैं अभी स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रोटीन इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, क्या कह रहा है ये, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन द ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। ये आपसे पूछ रहा है कि जितने भी आपने टेस्ट किए, क्या सब में ये सारी तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, जितने भी फूड आइटम आपने टेस्ट के लिए यूज़ किए हैं उनमें सब में ये फैट, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, यानी कि उसमें फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, ठीक है, या फिर प्रोटीन भी और स्टार्च भी हो, इस तरह से। तो आपको क्या देखना, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, तो क्या आप ये भी देखते हो कि आपने जो टेस्ट किए हैं जिन फूड आइटम्स पे, उनमें से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देता, यानी कि उसमें ना तो आपको स्टार्च मिलता है, ना प्रोटीन मिलता है, और ना ही आपको फैट मिलता है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपने अपने कौन से फूड को यूज़ किया है इन टेस्ट के लिए, और फिर पता लगाओ कि कोई ऐसा भी है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, या फिर कोई ऐसा भी टेस्ट हुआ है किसी फूड का जिसमें तीनों में से कोई भी नहीं है। सो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट, तो हमने जो टेस्ट करके देखे हैं वो 3 न्यूट्रिएंट्स को पता करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए किए थे, जो कि हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो क्या है, इनके अलावा भी और ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि वाइटामिन हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि अलग अलग भोजन में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों चाहिए होते हैं ये न्यूट्रिएंट। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो हमारे फैट और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो हमें एनर्जी देते हैं। वो फूड्स होते हैं, वो भोजन होता है जो कि हमें एनर्जी में, हमारी जो क्षमता होती है ना, हमारी ऊर्जा जो होती है बॉडी की कुछ काम को करने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ एनर्जी को फील करने के लिए भी, दैट मीन कि हमें मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती है उससे। तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं। सेकेंडली क्या है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो जो हमारा थर्ड जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा प्रोटीन है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो थर्ड जो है हमारा न्यूट्रिएंट जिसके लिए हमें टेस्ट किया था, वो हमारा प्रोटीन है। तो वो किस काम आता है? वो हमारी बॉडी की ग्रोथ होने में, वृद्धि होने में, एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को रिकवरी में, जैसे कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो हमारा प्रोटीन होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द सोर्सेज ऑफ nutrients. If you like my efforts, then please do like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thank you so much.